बहुत बहुत बधाई प्रभात साक्षी को और बहुत उनको साधुवाद। देखिए, आज के ज़माने में डिजिटल युग का एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटल युग है और पत्रकारिता जिस मकाम पर है, उसमें अपने आप में काफ़ी काफ़ी गंभीर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं और डिजिटल युग, डिजिटल जर्नलिज़्म के ने उसपे थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश अपने स्तर पे ज़रूर की है, लेकिन फेक न्यूज़ अपने आप में एक बड़ी खबर हो गई है। हालाँकि मैं इसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ कि हुआ ये है कि डिजिटल पत्रकारिता को अक्सर कुछ दूसरी चीज़ों से मिक्स कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ों से इस लिहाज से क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में एक विधा है, पत्रकारिता अपने आप में एक संस्थान है और पत्रकारिता अपने आप में एक प्रोसेस है। और जब तक पत्रकारिता उस प्रोसेस से नहीं गुजरती या जब तक खबर उस प्रोसेस से नहीं गुजरती, तब तक हमको उसको पत्रकारिता या खबर नहीं माननी चाहिए। जैसे कि मेरा मानना ये है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है और अगर कोई रिपोर्टर अपनी खबर वहाँ लेकर आता है, तो वो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है। ये नहीं है कि रिपोर्टर ने कोई खबर दी और सीधे वो अखबार में छप जाती है। उसको कई लेवल पे फ़िल्टर्स होते हैं, कई लेवल पे उसको चेक किया जाता है। इसीलिए अखबार के दफ्तरों में या टीवी टेलीविज़न चैनल्स में वरिष्ठ पदों पर लोग होते हैं, बहुत ही काबिल लोग होते हैं और उन सब लोगों की नज़र से गुज़रने के बाद जब ये अंतिम संतोष हो जाता है कि इस खबर में कुछ भी गलत नहीं है या गड़बड़ नहीं है, तब उसको दर्शकों के सामने या पाठकों के सामने रखा जाता है। डिजिटल जर्नलिज़्म में भी जो लोग इस फ़िल्टर से गुज़र रहे हैं या जिन लोगों ने अपने यहाँ संस्थान स्थापित कर दिए हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की गलतियाँ नहीं होती कि वहाँ फ़ेक न्यूज़ नहीं चलता। फ़ेक न्यूज़ दरअसल 2 ही जगह पे चलती है। एक तो वो जो आजकल कुछ लोग कुछ राजनीतिक दल के प्रोपेगेंडा को आगे करते हैं या उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनके द्वारा प्रेषित जानकारियों को वो खबर के तौर पर लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा इस बात को लेकर ये है कि आज हर आदमी के पास कैमरा है, वो कभी भी फ़ेसबुक लाइव कर सकता है, कभी भी यूट्यूब में जा सकता है, कभी भी वो ट्विटर पे जा सकता है, इंस्टाग्राम पे जा सकता है और फिर वो कुछ भी आए-बाय-साए बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो जो लोग ये करते हैं, उनको दरअसल ना तो पत्रकार मानना चाहिए और ना ही उनके द्वारा कही हुई चीज़ों को खबर मानना चाहिए। तो जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है, वो इसीलिए कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी हम पत्रकार मान लेते हैं और ऐसी जानकारियों को भी हम खबर मान लेते हैं और फिर कहते हैं देखिए कि डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ है। अब जैसे कि आप अखबारों में भी देखते हैं अ, जो बहुत छोटे स्तर पे कुछ लोग अखबार निकालते हैं अपने स्तर पे। अब वो उनकी तुलना आप टाइम्स ऑफ इंडिया से या उनकी तुलना आप प्रभात साक्षी से या उनकी तुलना आप हिंदी के किसी बड़े अखबार से या मराठी के किसी बड़े अखबार से नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं चाहिए। तो वहां पर खतरे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि फेक न्यूज़ आज भी जो है वो पत्रकारिता का या डिजिटल पत्रकारिता का मुख्य अंग नहीं है। लेकिन जब हम उनको किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई या लाइव की गई चीज़ों को जब हम मान लेते हैं, तब ये दिक्कत पैदा होती है और फिर हम कहते हैं देखिए यहाँ पे फेक न्यूज़ है। तो इसलिए थोड़ा-सा हमको अंतर करना पड़ेगा और ये भी अंतर करना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दलों से प्रभावित होकर कुछ लोग खबरें करते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा संकट है। लेकिन वो लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि दरअसल वो कौन लोग हैं, किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता के लबादे में अगर कोई चीज़ कही जाती है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो जो पत्रकारिता पर आँख बंद करके यकीन करता है, जो अखबार पे आँख बंद करके यकीन करता है, टेलीविज़न चैनल पे आँख बंद करके यकीन करता है और जो डिजिटल स्पेस है या जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पर भी आँख बंद करके यकीन करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कहीं से भी फ़ेक न्यूज़ आती है, तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप फ़ेसबुक पर कोई चीज़ देखते हैं, तो आप उसको आँख बंद करके यकीन मत करिए। ट्विटर पे देखते हैं, उसको आँख बंद करके यकीन मत करिए। अगर आप उसी को यूट्यूब में देखते तो भी आँख बंद करके यकीन मत करिए। आप या व्हाट्सएप पे जो आपकी आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा हो गया, वो व्हाट्सएप का खतरा हो गया है। कि व्हाट्सएप पे कुछ भी चीज़ आ जाती है और आप उसको यकीन करने लगते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है। तो मैं तो कहता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो भी जानकारी खबर के फॉर्म में आती है, आप उसको आँख बंद करके यकीन ना करें, उसको कन्फर्म करें, रिकन्फर्म करें। हाँ, अगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, जैसा कि मैंने अखबारों के नाम लिए या टीवी चैनल्स के नाम लिए, अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं,
तब आप उसको यकीन करिए, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर कर आपके सामने आती है। लेकिन अगर कोई रैंडम आदमी अगर कोई जानकारी आपके सामने दे रहा है, या कोई रैंडम आदमी कोई आपके सामने कर रहा है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, जिसकी जिसकी कोई कोई ओनरशिप नहीं, खबर की एक ओनरशिप होती है। अगर मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस कोई खबर छपती है, वो गलत होती है, तो उसकी ओनरशिप इंडियन एक्सप्रेस के पास होती है, और इंडियन एक्सप्रेस उसको ओन करता है उस खबर को, और अगर गलती होती है तो भूल सुधार भी करता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप आंख बंद करके फेसबुक पे कोई चीज आती है उस पर यकीन कर लेंगे, तो फिर आप निश्चित तौर पर फेक न्यूज के विक्टिम बनेंगे। कि आप उन ब्रांड्स के पास जाएं जो ब्रांड्स बहुत पावरफुल है, जिनकी एक हिस्ट्री है, जिन पर यकीन किया जाता है और जिनका एक इतिहास रहा है। अगर आप किसी भी इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कोई कोई नया अखबार निकलता है तो लोग फौरन उस पर यकीन नहीं करते हैं, और जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं, चाहे हिंदी का दैनिक भास्कर अखबार हो, या फिर नवभारत टाइम्स हो, या फिर जनसत्ता एक जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करता था। इसी तरीके से अंग्रेजी के बहुत सारे हैं टीवी चैनल्स, अगर आप देखिए आज तक है, या फिर एबीपी न्यूज है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल, या अखबारों ने तो 50-50 साल, 60-60 साल, 100-100 साल लगाए हैं। तो वो अगर कोई चीज देते हैं तो आप उनके द्वारा दिए हुए खबरों पर ही यकीन करें। गलतियां वहां भी हैं, लेकिन वहां गलतियों की संभावना बहुत कम होती है, वहां फेक न्यूज की संभावना बहुत कम होती है। तो उन पर यकीन करें, और रैंडमली अगर आपको कोई चीज दे रहा है तो उस पर बिल्कुल यकीन ना करें। यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, तो कितने लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई, कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई ये तो वाणी की स्वतंत्रता का सवाल है, और वो एक अलग तरीके की बहस बहस को जन्म देता है। तो बेहतर ये है, पाठक हैं, जो दर्शक हैं और रीडर हैं, वो खुद अलर्ट हों, और वो खुद जो है सिर्फ उन्हीं जगह से खबरों को पढ़ने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें जिनका अपना इतिहास है, जिनकी एक मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी है, और जो अपने आप में बड़े ब्रांड्स हैं। तब तो आप फेक न्यूज से आपका सामना नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, कहीं से भी कोई चीज मिल जाएगी, कर लेंगे और उस पर यकीन करेंगे, तो फिर खतरा तो बना रहेगा फेक न्यूज का। उनसे मैं एक ही सलाह दूंगा कि जो भी व्हाट्सएप पे आप देखते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए। आज गूगल का जमाना है, अगर आपको कोई चीज दिखाई पड़ती है तो उसको एक बार गूगल करके आप चेक कर लीजिए। या कोई चीज अगर मान लीजिए आपके पास कोई कोई जानकारी आप इकट्ठा करना चाहते हैं, फौरन गूगल करिए, आपको एक साथ कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उनमें से जो आपको क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगती है उसको ही आप पढ़ें, बाकी चीजों को आप किनारे कर दें, तो आप कभी भी फेक न्यूज के विक्टिम नहीं बनेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।